हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश का ग्रामर सेक्शन से पहला चैप्टर डिटरमाइनर्स। ठीक है, इसको हम कवर कर रहे हैं सीबीएसई का जो बुक है कम्युनिकेटिव इंग्लिश, उसका वर्कबुक से ये पहला चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिटरमाइनर्स होते क्या है? तो डिटरमाइनर्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें किसी चीज़ को यानी किसी नाउन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहे हैं। जैसे कि आर्टिकल्स जो भी हो गए ए एंड द, ये बताते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक है कि नहीं है। ठीक है, डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है, आगे पढ़ेंगे डिटेल में। फिलहाल आप सिर्फ इतना जानिए कि जो आर्टिकल्स है वो भी डिटरमाइनर्स के अंडर में आते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ये सब चीज़ जैसे कि कोई बताए स्पीकर कि हम इस ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, दीज डैट दीज दोज। ठीक है, और कुछ ऐसे भी वर्ड्स जो कि क्या करें, क्वांटिटी बताए, हाउ मच या फिर हाउ मेनी, काउंटेबल हो या फिर अनकाउंटेबल हो, उसके हिसाब से सम, एनी, मच, लिटल। तो ऐसे वर्ड्स जो क्वांटिटी बताए, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करे, आर्टिकल्स, ये सब वर्ड्स को क्या कहते हैं? डिटरमाइनर्स कहते हैं। इतना बेसिक नॉलेज आप समझे। चलिए, और कुछ ऐसे जानने लायक है नहीं। ये एक बॉक्स दिया हुआ है, इसमें बोला गया है 20 डिटरमाइनर्स है यहाँ पे। तो आप चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद आप कोशिश कीजिएगा, कुछ मेरे को टाइम मिला तो हम यहाँ पे मार्क करके रख दिए हैं। 20 तो नहीं हुआ और बाकी कुछ छिपा हुआ है, आप वो कर लीजिएगा टाइम मिले तो। चलिए, जैसा कि हम यहाँ पे बताया डिटरमाइनर्स में क्या आते हैं, आर्टिकल्स भी आते हैं। तो पहले इसका यूज़ समझ लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स का कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। देखिए, एक एग्जांपल लिया हुआ है, आप इसको खुद ही इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। देखिए, लिखा है कि द बिल्डिंग दैट आई विजिटेड टूडे इज़ अ म्यूजियम। यहाँ पे कौन से बिल्डिंग के बारे में बात हो रहा है? वो बिल्डिंग दैट आई विजिटेड टूडे। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक बिल्डिंग है, उसलिए यहाँ पे आर्टिकल जो है वो द लगा हुआ है। फिर दूसरा वर्ड में भी एक बिल्डिंग वर्ड है, लिखा है कि बिल्डिंग इन विच एंटिक्स आर केप्ट इज कॉल्ड अ म्यूजियम। तो ऐसे बिल्डिंग जहाँ पे एंटिक्स रखे जाते हैं, तो वो कोई भी बिल्डिंग हो सकता है। ठीक है, इकलौता तो वही बिल्डिंग नहीं है, कोई भी बिल्डिंग जिसमें एंटिक्स रखे हुए उसको म्यूजियम कहते हैं। तो ये कोई भी बिल्डिंग है, तो इसलिए यहाँ पे जो है इनडेफिनिट आर्टिकल अ लगा है। और यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है, बिल्डिंग ब है कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए ए लगाया है। और ये तो आपको मालूम ही होगा, अगर वॉवेल साउंड हो तो एन लगा देंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे लिखा है कि सेंटेंस 1 में डेफिनेट आर्टिकल था द, जिसको बोलते हैं, और सेकंड सेंटेंस में इनडेफिनेट आर्टिकल जिसको ए और एन कहते हैं। ठीक है, जब स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट दिखाना हो तो वहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करते हैं, और जब नॉन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट हो तो वहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन यूज़ करते हैं। इसको कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए, पहला यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला है कि वर्किंग, ये छोड़िए, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इन इटैलिक्स आर डिफिनिट और स्पेसिफिक एंड विच आर इनडिफिनिट। बताना है कौन सा डिफिनिट है कौन सा इनडिफिनिट, उसी के हिसाब से आर्टिकल यूज करना है। पहला, बैंकॉक इज डैश कैपिटल ऑफ इंडिया। तो बैंकॉक एक स्पेसिफिक है कि ऐसा बहुत सारे हैं, तो इकलौता स्पेसिफिक है तो इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक, और तो कोई कैपिटल नहीं है थाईलैंड का, बैंकॉक ही है, तो द डेफिनिट ऑब्जेक्ट। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया डैश कंट्री इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो साउदर्न हेमिस्फीयर पे कितने सारे कंट्री है? बहुत सारे कंट्री है, उनमें से एक कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो कौन से कंट्री के बारे में बात किया जा रहा है? तो बहुत सारे कंट्री है वहाँ पे, तो अ कंट्री इन साउदर्न हेमिस्फीयर। समझे, इसको आप एग्जांपल बहुत अच्छा अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है, डायरेक्ट इसी के ऊपर क्वेश्चन बन जाएगा जब भी इस टाइप का सेंटेंस हो। ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर हम आर्टिकल यूज़ करते तो उससे पहले यूज़ करते। ठीक है, और ये एक बात जान के रख लीजिए कि कंट्री का नाम का आगे आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं, तो वहाँ तो यूज़ होगा नहीं, इसके आगे तो यूज़ होगा नहीं आर्टिकल। अ कंट्री इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर में बहुत सारे कंट्री हैं, उसमें से एक कंट्री को रेफर किया गया है, तो अ यूज़ हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ के रख दीजिए इसको। ये सब एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो आपको बार बार पढ़ने चाहिए। ठीक है, क्योंकि यही रिपीट होता है, इसी में बच्चे फंसते हैं। सी, डैश फ्रूट सेलर डज नॉट अर्न मच ड्यूरिंग द रेनी सीजन। समझ गए, रेनी सीजन में कोई फ्रूट सेलर ज़्यादा अर्न नहीं कर पाता है, जनरल वे में बात किया गया है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो अ यूज़ हो गया, इनडेफिनिट नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, तीसरा, डैश गर्ल हु लिव्स एट द कॉर्नर ऑफ आवर स्ट्रीट। वो लड़की जो गली के अंत में रहती है, कॉर्नर में रहती है, तो एक स्पेसिफिक लड़की का बात हो रहा है, तो द गर्ल। इजी। नंबर ई देखिए, मेनी कंट्रीज रिलाई ऑन डैश टाइप ऑफ कोकोआ प्रोड्यूस्ड इन घाना फॉर देयर चॉकलेट प्रोडक्ट्स। तो बहुत सारे कंट्री, देखिए कोकोआ के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो एक स्पेसिफिक टाइप का बात किया जा रहा है, मतलब कोई एक टाइप का बात किया जा रहा है, तो अ यूज़ कर दिए। ठीक है, फिर एफ देखिए, द अमेजोन इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट रिवर। ये इजी है, जो भी सुपरलेटिव आते हैं ना,
सुपरलेटिव, जिसमें भी EST लगा हो, ठीक है, या फिर मोस्ट, ये सब सुपरलेटिव होते हैं। इसके आगे हमेशा द यूज़ होता है, ये बात को आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो लार्जेस्ट है तो द लार्जेस्ट, ठीक है। चलिए, और अमेजोन एक रिवर का नाम है, तो रिवर का नाम के आगे भी द यूज़ करते हैं। आगे चल के बताएंगे ज्योग्राफिकल नेम्स में क्या रूल्स होता है। अभी आप सिर्फ इतना पहचानिए कि कब स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक का जिक्र हो रहा है, ठीक है। उसी के हिसाब से ए और बाकी द यूज़ कर रहे हैं। नंबर जी, पंजाब एन इम्पॉर्टेंट स्टेट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। पैटर्न पहचान रहे हैं, देखिए इसमें क्या था, कंट्री इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। फिर उसी तरीके से यहाँ पे टाइप ऑफ कोकोआ, फिर यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया। कंट्री तो बहुत सारे होंगे तो और यूज़ कर दिए, कोकोआ के टाइप्स बहुत सारे हैं तो और यूज़ कर दिए। इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारे स्टेट है तो एन, ठीक है, क्योंकि आई बावेल साउंड है तो नॉन स्पेसिफिक आर्टिकल यूज़ किए, ठीक है। पंजाब एक स्पेसिफिक स्टेट है तो द पंजाब एंड इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ नॉर्थ अमेरिका हैज़ 5 रिवर्स फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। 1950 इज़ द ईयर इन विच, ये वही साल है जिसमें इंडिया रिपब्लिक बना, द, समझ गए, स्पेसिफिक ईयर का बात किया जा रहा है। तो ये एग्जाम्पल्स आप बार बार स्टडी कीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए कि किस पैटर्न पे ये यूज़ हो रहा है। अगला, और ये पूरा PDF डाउनलोड करने के लिए मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, ये सब लिखा हुआ रहेगा, आप वो डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से भी ईजी रहेगा आपके लिए। ये क्वेश्चन देखिए, बोला गया कि रीड दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ स्टोरी। स्टोरी का एक पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, एक पैरा उठा के, उसमें आपको ए, एन और द ये आर्टिकल्स यूज़ करना है जहाँ पे नेसेसरी हो। पढ़ते हैं आराम से। आई ड्रोव ऑन द टाइम मशीन विदाउट चेंजिंग डैश लीवर। मैंने टाइम मशीन पे बैठ के चलना शुरू कर दिया विदाउट चेंजिंग द लीवर, ठीक है। टाइम मशीन का ही लीवर का बात हो रहा है, स्पेसिफिक लीवर है तो द लीवर, ठीक है। एट लास्ट, अब ऐसा नहीं कि आपको ये पैरा पूरा एग्जैक्ट समझ में आना चाहिए, नहीं समझने के आने के बावजूद भी आप अच्छा से आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। देखिए हल्का फुल्का समझ में आने से हो जाएगा। एट लास्ट आई स्टॉप्ड, मैं जाकर रुका, डैश सन वॉज रेड। अब स्पेसिफिक उस पल का सन को रेफर किया जा रहा है तो द सन वॉज रेड, ठीक है। एंड वेरी लार्ज एंड डैश ह्यूज रेडिश रॉक, एक वहाँ पर रॉक था जो काफ़ी बड़ा था, रेडिश था, स्पेसिफिक रॉक को रेफर कर रहे, एक खास रॉक को रेफर तो कर रहे हैं, लेकिन ये स्टोरी में पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो मैंने एक बड़ा सा चट्टान देखा, एक बड़ा सा पत्थर देखा, रॉक देखा, तो और यूज़ हो जाएगा, ठीक है। अब दोबारा अगर इस पैसेज में हमें ये मिला तो हम वहाँ पे द यूज़ कर देंगे, ठीक है। फिर डैश टाइम मशीन, वही टाइम मशीन, इसके पहले भी यहाँ पे द यूज़ हुआ है तो यहाँ पे भी हम द यूज़ कर देंगे। द टाइम मशीन इन विच आई सैट वॉज स्टैंडिंग ऑन डैश स्लोपिंग बीच। वो टाइम मशीन एक स्लोपिंग बीच पे रुका हुआ था, तो बहुत सारे स्लोपिंग बीच है तो कोई एक पे रुका हुआ था। एंड आई सॉ डैश सी स्ट्रेच टू डैश होराइजन। मैंने देखा कि वो टाइम मशीन एक स्पेसिफिक सी पे ही चल रहा होगा तो द सी, ठीक है। वो जो सी जो था वो कहाँ तक फैला हुआ था, एकदम होराइजन तक फैला हुआ था, तो होराइजन, द होराइजन, ठीक है। बट विदाउट एनी वेव्स, उस सी में कोई वेव्स, लहरें नहीं थी। ऑन ब्रेथ, नो ब्रीथ ऑफ विंड स्टर्ड एंड आई बिगैन टू ब्रीथ वेरी फास्ट। हवा नहीं चल रहा था, मैं तेजी से सांस लेने लग गया। एंड फेल्ट डैश ऑपरेशन इन माई हैंड, मैंने दिमाग में तनाव फील किया, एक टाइप का तनाव, एन ऑपरेशन, ठीक है। ए और एन तो इजी है, जहाँ ये यूज़ करना तो इजी है, बावेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। मेन डिफरेंशिएट करना है कि द यूज़ करना है या फिर ए और एन यूज़ करना है, समझे। फिर आगे लिखा है बट, अच्छा ये यहाँ से, आई हर्ड डैश हार्स स्क्रीम, मैंने एक चीख सुना। खुद ही सोचिए, कोई एक पर्टिकुलर चीख सुना कि कोई सा भी चीख सुना, तो कोई सा भी चीख सुना, मैंने एक हार्स स्क्रीम सुना, ठीक है। एंड सॉ डैश थिंग लाइक डैश ह्यूज बटरफ्लाई, मैंने एक सामान देखा जो एक बड़े बटरफ्लाई की तरह लग रहा था। बट एज आई टर्न टू लुक अराउंड अगेन आई फ्रोज, मैं चौंक गया। रेडिश मास ऑफ रॉक, वही जो रेडिश रॉक था, अब दूसरी बार इंट्रोड्यूस हो रहा है तो द यूज़ कर दिए, ठीक है। वो जो रॉक था, वो रॉक का आश्चर्य का बात यह था कि वो रॉक मूव कर रहा था टुवर्ड्स मी। आई रियलाइज इट वॉज डैश मॉन्स्टर क्रैब लाइक क्रिएचर, मुझे लगा कि वो एक क्रैब लाइक, केकरे जैसा कोई क्रिएचर है, तो ठीक है, अ मॉन्स्टर्स क्रैब लाइक क्रिएचर। आई फेल्ट अ टिकल ऑन माई चीक एज दो डैश फ्लाई हैड लाइटेड देयर।
एज दो अ फ्लाई हैड लाइटेड, मुझे लगा कि गाल में कोई मक्खी बैठ गया, मुझे टिकल फील हुआ। आई स्ट्रक एट दिस एंड कॉट समथिंग थ्रेड लाइक, ठीक है, मैं उससे टकराया, कुछ धागे जैसा चीज़ मेरे हाथ में आ गया। विथ हॉरर आई रियलाइज दैट आई हैड जस्ट ग्रैब्ड डैश एंटीना ऑफ डैश मॉन्स्टर्स क्रैब। मुझे समझ में आया कि मैंने क्या पकड़ लिया है, मेरे हाथ में क्या आया है, उस मॉन्स्टर्स क्रैब का एंटीना। बहुत सारा 2 एंटीना होता है तो एक एंटीना उसमें से पकड़ के में आया है। वॉवेल साउंड तो एन यूज़ कर दिया हमने, वही क्रैब का। क्रैब जानते हैं कौन सा क्रैब है, तो स्पेसिफिक क्रैब। द इन अ मोमेंट आई हैड पुल्ड द लीवर आई प्लेस्ड डैश टाइम ऑफ 1 month बिटवीन माई सेल्फ एंड दिस मॉन्स्टर्स। तो मैंने टाइम, ठीक है, एक टाइम सेट कर दिया इस टाइम मशीन और मॉन्स्टर के बीच में, ठीक है, इस तरीके से यूज़ होता है। चलिए, तो इसमें ज़्यादा कुछ समझाने का नहीं था, ये आप खुद मतलब जैसे समझाए, अगर वैसे समझ में नहीं आया तो एक बार आप खुद पढ़िए और खुद ही फील हो जाएगा आपको कहाँ पे डेफिनेट यूज़ करना है और कहाँ पे इनडेफिनिट, ठीक है। ये देखिए, अब कुछ और स्पेसिफिक चीज़ पे बात करते हैं। हमने ये डिफ्रेंशिएट करना तो सीख लिया कि कहाँ पे ए और एन इनडेफिनिट और कहाँ पे डेफिनिट द यूज़ होता है, इन दोनों में डिफ्रेंशिएशन करना तो सीख लिया। अब ये द के ऊपर बात करेंगे, द कहाँ कहाँ पे यूज़ होगा, कहाँ कहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, इसका स्पेसिफिक बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कोई ज्योग्राफी बुक से एक डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, इसको पढ़ने बोला गया है और जितने भी ज्योग्राफिकल नेम्स है उसको अंडरलाइन करने बोला गया है। तो हम पहले ही पढ़ के अंडरलाइन कर रखें सुविधा के लिए। हिमालयस, बहुत सारा माउंटेन रेंजेस इसमें आता है, ठीक है, बहुत सारा माउंटेन रेंजेस आता है, तो हिमालयस, ठीक है। द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड प्रोटेक्ट इंडिया, इसको आप खुद से रीडिंग दे सकते हैं। काम का बात जो है ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से वो बताते हैं हम। काम का बात ये है कि जितने भी माउंटेन रेंज है, माउंटेन रेंज में बहुत सारे माउंटेन्स आते हैं, ठीक है, उसके आगे क्या होता है, यूज ऑफ द यूज होता है उसके आगे। द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन रेंजेस, समझे, जैसे कि द एल्प्स, द एंडीज, द हिमालयास, ये सब के आगे द यूज होगा, समझे। फिर आप यहाँ पे देखिए माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के आगे कोई आर्टिकल है क्या यहाँ पे, तो फुल स्टॉप था, कोई आर्टिकल नहीं है। ये एक इंडिविजुअल माउंटेन है, एक इकलौता माउंटेन है, तो इकलौता माउंटेन के आगे हम द यूज़ नहीं करते हैं, ये बात याद रखिएगा। रेंज के आगे यूज़ करते हैं, इकलौता माउंटेन के आगे यूज़ नहीं करते हैं। फिर ये कुछ याद आ रहा है आपको, EST सुपरलेटिव है, हाईएस्ट, तो द यूज़ करेंगे यहाँ पे। और ये रहा माउंटेन पीक, इंडिविजुअल माउंटेन के आगे यूज़ नहीं करते, जैसे K2, किलिमंजारो, ये सब इंडिविजुअल माउंटेन का नाम है, तो यहाँ पे द यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद एक और यहाँ पे है सिटीज़। सिटीज़ के नाम के आगे हम द यूज़ नहीं करते हैं, जैसे पुणे, दिल्ली, कोई भी इकलौता सिटी का नाम है, द यूज़ नहीं करेंगे। कंट्री का नाम अगर देखें आप, यहाँ पे देखिए इंडिया मेंशन हुआ है, तो इंडिया के आगे द, कंट्री का नाम के आगे द यूज़ नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। फिर आप बोलेंगे चाइना है, तो यहाँ पे द लगाया हुआ है, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यहाँ पे द क्यों लगाए, अभी तो हम बोले कंट्री के नाम के आगे द यूज़ नहीं होता है। तो देखिए कुछ ऐसे कंट्रीज है जिसके नाम के आगे रिपब्लिक वर्ड लगा रहता है, यूनाइटेड लगा रहता है, ठीक है, जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो द USA बोलते हैं। द यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड वर्ड है, जैसे कि द रिपब्लिक ऑफ चाइना, द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, RSA, यहाँ पे द लगेगा ये सब में, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ऐसे ऐसे कंट्रीज का नाम के आगे द तो नहीं लगता है, लेकिन ऐसे कंट्री हुज नेम इंक्लूड वर्ड्स लाइक रिपब्लिक, यूनियन, स्टेट्स, किंगडम, ऐसे अगर वर्ड्स है उस कंट्री के नाम में, तो वहाँ पे द यूज़ करेंगे, द यूनाइटेड स्टेट्स, द UK, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, एट्सेट्रा, ठीक है। अब आ जाइए रिवर्स में, तो रिवर्स के नाम के आगे द आर्टिकल यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। फिर जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी रिवर्स है, ये रहा द इंडस, द ब्रह्मपुत्रा, फिर गंगा भी कहीं पे होगा, द गंगा, यहाँ पे द यूज़ हो रहा है। अब आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे द क्यों नहीं है, तो यहाँ पे गंगा नदी को नहीं बोला गया, गंगा प्लेन्स को कहा गया है, उसलिए यहाँ पे द नहीं है। उसी तरीके से इंडस प्लेन को कहा गया है, रिवर को नहीं, उसलिए द नहीं है, समझे। चलिए फिर एक चीज़ आप और देखिए यहाँ पे, टू द साउथ ऑफ द हिमालयस, समझ गए, द हिमालयस, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन एक्सटेंड बिटवीन द माउथ ऑफ द रिवर्स, यहाँ पे रिवर इंडस बोला गया, फिर भी यहाँ पे द नहीं है, तो यहाँ पे द यूज़ करना चाहिए था, ठीक है। ये थोड़ा सा एरर दिख रहा है यहाँ पे,
जैसे गंगा का आगे द यूज़ किया गया, यहाँ पे भी द यूज़ होना चाहिए था। चलिए, ये हो गया। फिर जितने भी लेक्स है, लेक्स के आगे द आर्टिकल यूज़ नहीं होता है, डाल लेक, ठीक है। इसमें बहुत एक्सेप्शन भी है, सब में जनरली नॉट यूज लिख रहे हैं। फिर डेजर्ट्स, डेजर्ट्स के नाम के आगे द यूज़ होता है, द थार डेजर्ट, ठीक है, द सहारा डेजर्ट, ऐसा करके। तो ये रूल्स आप याद रखिएगा कि कहाँ पे द यूज़ होगा और कहाँ कहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। फिर नीचे यहाँ पे कुछ और रूल्स दिया हुआ है, कहाँ पे आपको द यूज़ करना है, कहाँ पे नहीं। जैसे कि कॉन्टिनेंट्स के नाम के आगे आप द यूज़ नहीं करेंगे, ओशन सीज के नाम के आगे द यूज़ करना है। कंट्रीज़ का तो रूल बता ही दिए, अगर रिपब्लिक, यूनाइटेड ऐसा वर्ड हुआ तो द करेंगे यूज़, नहीं तो नहीं करेंगे। डेजर्ट्स के नाम के आगे आपको द यूज़ करना है, जैसे कि ऊपर में भी हमने देखा। माउंटेन्स, दो केस है, अगर इंडिविजुअल माउंटेन है तो द यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे गलती हो गया है, अगर इंडिविजुअल माउंटेन है तो द यूज़ नहीं करना है, और रेंजेस रहेगा तो द यूज़ करना है, ठीक है। फिर लेक्स, लेक्स में द यूज़ नहीं करना होता है आपको, रिवर्स, कैनल्स में द यूज़ करना है, समझे। ये रूल्स याद रखिएगा द के बारे में। और ये सब तो काम का नहीं है, यहाँ पे काम का। सिर्फ ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए बहुत चीज़ स्किप भी कर रहे हैं। डिटरमाइनर्स विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, यहाँ पे कुछ डिटरमाइनर्स का लिस्ट दिया हुआ है और बोला गया है कि सुटेबल नाउन आप यहाँ पे भरिए। और एक चीज़ क्या है, अ पेन, अ बुक, कुछ भी, ऑल स्टूडेंट्स या फिर ऑल इन्फॉर्मेशन, जो भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ लिस्ट है, आप इसको खुद से भर सकते हैं। काम के बाद पे आते हैं, जो ऊपर जो लिस्ट दिया हुआ था डिटरमाइनर्स का, उसमें से कुछ डिटरमाइनर ऐसे हैं ना जो सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के साथ ही यूज होंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे डिटरमाइनर्स है जो सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ ही यूज होंगे, जिसको गिन नहीं सकते, जिसको गिन सकते हैं। जैसे क्वेश्चंस को क्या गिन सकते हैं? बिल्कुल गिन सकते हैं, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। इन्फॉर्मेशन को क्या गिन सकते हैं? नहीं, इन्फॉर्मेशन को नहीं गिन सकते, तो ये अनकाउंटेबल हो गया, समझे। फिर ये सब कुछ ऐसे डिटरमाइनर्स है जो काउंटेबल के साथ भी और अनकाउंटेबल के साथ भी यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल सम, ऑल, इनफ, इसका एग्जाम्पल सब यहाँ पे लिख के रखे हैं। जैसे ये देखिए, ऑल काउंटेबल के साथ भी यूज़ हो सकता है, ऑल स्टूडेंट्स, या फिर अनकाउंटेबल के साथ भी यूज़ होता है, ऑल इन्फॉर्मेशन। फिर है सम, जैसे कि सम पेन्स, काउंटेबल के साथ भी, सम वाटर, अनकाउंटेबल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरीके से मोस्ट स्टूडेंट्स या फिर मोस्ट इन्फॉर्मेशन। इनफ चेयर्स, इनफ टाइम, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों है। मोर बुक्स, मोर नॉलेज। एनी क्वेश्चंस, एनी फीडबैक। नो एप्पल्स, नो राइस। मच वाटर, लिटिल टाइम। ऐसा कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख के रख दिए हैं, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। ये सब क्या है, अनकाउंटेबल के साथ ही यूज होगा। चलिए, फिर नीचे यहाँ पे एक इमेज दिया हुआ है। ये इमेज को बोला गया है, देखिए इसको, और उसके बाद इस टेबल से, इस बॉक्स से ये सब फ्रेजेस में डिटरमाइनर्स भरिए। जैसे कि मैंगो ग्रोव्स, मैंगो ग्रोव्स का मतलब क्या है, कई सारे आम के पेड़ का झुंड, इसको मैंगो ग्रोव्स कहते हैं। तो इस फिगर में देखिए मैंगो ग्रोव्स कहाँ कहाँ दिख रहा है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो आप क्या कर सकते हैं, सेवरल लिख सकते थे, ठीक है। हम क्या कर दिए, 3 लिख दिए, 3 मैंगो ग्रोव्स। ये जितने भी नंबर्स होते हैं ना, ये सब भी डिटरमाइनर्स में आते हैं। इस बॉक्स में था 3 एटसेट्रा, तो 3 मैंगो ग्रोव्स लिख दिए। आप सेवरल भी लिख सकते थे, मैनी भी लिख सकते थे, ठीक है। इसके बाद घाट, घाट मतलब वो प्लेस जहाँ पे लोग नहाते हैं। तो ये यहाँ पे लोग नहा रहे हैं, यहाँ पे नहा रहे हैं, कई सारे घाट्स हैं यहाँ पे, तो सेवरल घाट्स लिख दिए, ठीक है। फिर रिवर, गंगा नदी का नाम है, तो फिर द लगाना ही बनता ही है यहाँ पे। प्रेयर फ्लैग्स, इस पिक्चर पे आपको कई सारे प्रेयर फ्लैग्स दिखेंगे यहाँ पे, तो मैनी कर दिए यहाँ पे। मैनी भी लिख सकते थे या फिर सेवरल भी लिख सकते थे, ऑप्शन था आपके पास। एसेटिक्स, जो यहाँ पे पंडित, जो सन्यासी लोग हैं, जैसे कि ये हो गए, कई सारे एसेटिक्स दिख रहे हैं यहाँ पे, और भी ध्यान से देखेंगे तो कहीं मिलेगा, तो सेवरल एसेटिक्स कर दिए। उसी तरीके से बहुत सारा बोट्स है वहाँ पे, तो मैनी बोट्स। टूरिस्ट बहुत लोग हैं, तो मैनी टूरिस्ट। टेम्पल्स भी मैनी है। डिवोटीज, सेवरल डिवोटीज है यहाँ पे। भक्तगण, जो खासकर से जो स्नान कर रहे हैं, सब डिवोटी हुए। फिर सिक्योरिटी ऑफिसर्स, अ टीम ऑफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स। अगर पिक्चर में ध्यान से देखें तो हमें 2 पुलिस वाले दिख रहे हैं यहाँ पे, 1 और 2,
तो यहाँ पे टीम वर्ड लिखा हुआ है तो अ टीम, सिक्योरिटी ऑफिसर्स का एक टीम है, ठीक है। और मिट्टी दिख रहा है तो इसके आगे तो क्या ही यूज़ करें, सैंड लिख दिए, ठीक है, ये वाला। चलिए, तो इसको भी हमने स्टडी कर लिया, कुछ आइडिया मिला। अब ये देखिए, अब समरी आ गया है। समरी में ये क्वेश्चन हमारे काम का नहीं है, काम का है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे थोड़ा फोकस कीजिएगा। बोला हुआ है कि नीचे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको एडिट नहीं किया गया है। एडिट नहीं किया गया है मतलब इसमें कुछ गड़बड़ी है। देयर इज़ वन एरर और ओमिशन इन ईच लाइन, हर एक लाइन में क्या तो एक गलती है, नहीं तो कोई एक वर्ड छोड़ दिया गया है, ठीक है। द एरर्स हैव बीन अंडरलाइन, जहाँ पे गलती है उस गलती को अंडरलाइन कर दिया गया है। एंड द ओमिशंस मार्क्ड विथ ए स्लैश, और जहाँ पे कोई एक वर्ड छूटा हुआ है वहाँ पे ऐसा स्लैश देखने को मिलेगा। राइट योर करेक्शन इन द स्पेस प्रोवाइडेड, जो भी आप करेक्शन कर रहे हैं स्पेस में लिख देना है। पहला करेक्शन आपके लिए कर दिया गया है। चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में, इस तरीके से है, जहाँ पे ये स्लैश दिखे मतलब यहाँ पे एक वर्ड छूटा है, और जहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है मतलब ये कुछ गलती है इसमें। पहला लाइन देखिए, द एरिया ऑफ एटलांटिक ओशन। एटलांटिक ओशंस के नाम के आगे हमें पता है द आता है, तो यहाँ पे द छूटा हुआ था, द पहले से सॉल्व करके लिखा हुआ है। साउथ ऑफ फ्लोरिडा हैज़ बीन डैश ट्रिकी वन फॉर ट्रैवलर्स। आप देखिए, ट्रिकी है, टी साउंड है, इसके आगे एन लगा दिया हुआ है। हमें पता है एन तो सिर्फ वोवेल साउंड के आगे आता है, तो आप समझिएगा यहाँ पे गड़बड़ क्या होगा, यहाँ पे होगा अ, ठीक है, एन के जगह पे होगा अ। ए और एन में जब भी कन्फ्यूजन हो तो सिंपल सा रूल है, अगर आपको हिंदी आता है तो हिंदी में क से ज्ञ तक ये जो भी साउंड है ये कॉन्सोनेंट साउंड होता है, और अ से अह तक ये हो गया आपका वोवेल साउंड, ठीक है। इससे पहचानने में ज़्यादा इजी होगा, समझे। चलिए, जैसे कहीं पे वन लिखा हुआ है, बता सकते हैं वन के आगे क्या आएगा, अ आएगा या फिर एन आएगा। अब देखिए, अगर आप इसको वोवेल की तरह सोचेंगे तो ए ई आई ओ यू, ओ है इसमें, आप तो एन लगा देंगे लेकिन गड़बड़ हो जाएगा आंसर। आप अगर हिंदी के हिसाब से सोचे तो वन, व से लिखना पड़ेगा, वन, तो ये क ख ग घ में आता है, इसलिए यहाँ पे अ आएगा, समझे। इस तरीके से सोचे तो गलती कम होता है। दूसरा ये हो गया। तीसरा देखिए, इन द डेज ऑफ सेल शिप्स क्रॉसिंग डैश एरिया, वो एरिया, ये एरिया पहले ही डिस्कस हो चुका है, तो वो एरिया स्पेसिफिक एरिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा द एरिया, ठीक है। ऑफन फाउंड देमसेल्फ बिकाम्ड, बिकाम्ड मतलब एक जगह पे अटक जाना, फंस जाना, फॉर डैश पीरियड। तो शिप्स जो थे, जो एरिया को क्रॉस करते थे, वो एरिया में कई समय तक फंसे रहते थे। फॉर सम पीरियड्स आप लिख सकते हैं, या फिर फॉर लॉन्ग पीरियड्स लिख सकते हैं, फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, जो ठीक लगे, ठीक है। टू सेव ड्रिंकिंग वाटर, पानी बचाने के लिए डैश हॉर्सेस ऑन बोर्ड वुड बी थ्रोन इनटू सी, पानी बचाने के लिए घोड़े को नदी में फेंक दिया जाता था। तो मोर हॉर्सेस नहीं, यहाँ पे आप क्या तो सम हॉर्सेस, कुछ घोड़े को आप पानी में फेंक दीजिए, या फिर मैनी हॉर्सेस, जो भी लिख दीजिए, ठीक है, फिक्स आंसर नहीं होता है। टू सेव ड्रिंकिंग वाटर मैनी हॉर्सेस ऑन बोर्ड वुड बी थ्रोन इनटू, वही सी का जिक्र पहले भी हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इनटू द सी, समझे। फिर आगे देखिए, नेवरदलेस एनी सेलर्स डाइड ऑफ थर्स्ट, लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे सेलर्स प्यास से मर गए, तो एनी सेलर नहीं होगा, मैनी सेलर्स होगा, समझे। या आप ट्राई कीजिए, वन ऑफ डैश यूनिक, या आप कई बार इंग्लिश भी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ने से क्या होता है, उतना ग्रामर रूल नहीं जाने बिना भी आपके अंदर से आंसर आता है। वन ऑफ डैश यूनिक, कई बार आप आंसर याद किए होंगे, गेस कर सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, वन ऑफ द यूनिक, ठीक है। सी गोइंग मिस्ट्रीज एवर डैश 103 फुट। अब सोचिए यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा या फिर एन आएगा, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, 103, वन, अभी जो आपको बताए थे वन, तो यहाँ पे ए आएगा, ठीक है। सेलिंग शिप वॉज फाउंड फ्लोटिंग अबंडेंट विथ डैश लाइफ बोट मिसिंग, क्या लिखा हुआ है, यहाँ से पढ़ते हैं, वन ऑफ द यूनिक सी गोइंग मिस्ट्रीज, एक मिस्ट्री है, एक मिस्ट्री ये है कि 103 फुट लंबा एक शिप था, वॉज फाउंड फ्लोटिंग अबंडेंट विथ लाइफ बोट मिसिंग, वो तैर रहा था वो शिप, लेकिन उसमें लाइफ बोट मिसिंग था। अब यहाँ पे देखिए, द तो ठीक ही लग रहा है, पता नहीं क्यों यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, हो सकता है यहाँ पे अगर हम सम लगाना चाहिए कि उस शिप में कुछ लाइफ बोट्स मिसिंग थे, तो यहाँ पे फिर एस होना चाहिए था, तो सम लगा नहीं सकते हैं, द ही ठीक लग रहा था, फिर भी हम चाहे तो यहाँ पे लाइफ बोट को लिए
के लिए ए लगा सकते हैं, अ लाइफ बोट मिसिंग, ठीक है, ए हो जाएगा यहाँ पे। इन द लास्ट 100 ईयर्स मच देन 50 शिप्स, ये तो बता ही सकते हैं आप इजिली, काउंटेबल नाउन है तो मच तो होगा नहीं, मोर होगा। मोर देन 50 शिप्स एंड 20 एरोप्लेन्स हैव डिसअपियर्ड इन द बर्मुडा ट्रायंगल, ये एंड में कोई गड़बड़ नहीं है, ये पूरा पूरी सही है, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ता है। ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको आप बार बार पढ़ें, बार बार रिवाइज करें, आपके लिए उतना ही बेटर रहेगा ये, ठीक है। बहुत चीज़ नहीं पढ़ना है, एक ही चीज़ को 5, 6 बार 10 बार पढ़ना है, ताकि इससे आपका दिमाग खुलेगा, आप गलती पकड़ना समझ जाएंगे। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करते हैं। रीड द डायलॉग, यहाँ पे 2 लोगों के बीच में डायलॉग है, ए बी, फिर ए कुछ बोलता है फिर बी कुछ बोलता है, ऐसे करके डायलॉग दिया हुआ है। एंड फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग वर्ड्स विच विल हेल्प टू मेक द मीनिंग क्लियर, अपने से वर्ड यहाँ पे चूज करना है। तो चूंकि हम डिटरमाइनर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वही डिटरमाइनर क्या तो आर्टिकल्स लगेंगे, नहीं तो क्वांटिफायर्स लगेंगे, नहीं तो डेमोन्स्ट्रेटिव्स जैसे कि दीज दैट, वो सब। देखिए, डैश 2 chairs look so shabby, don't you think we need to get a dash of new ones? कोई ए बोल रहा है कि ये दोनों चेयर्स शैबी दिख रहे हैं, तो ये दोनों डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, तो दी, और वो भी 2 है तो दीज, समझे, जब प्लूरल होता है तो दिस, एक ही अगर रहता चेयर तो ये दिस यूज कर रहे होते, पास में है तो, अगर दूर में है तो दोज यूज करते, पास में अगर एक ठो चेयर रहता, दूर में अगर एक चेयर रहता तो डैट यूज करते, ठीक है। सिंगुलर के लिए दिस डैट और प्लूरल के लिए दीज दोस, ये जानकर रख लीजिए। डोंट यू थिंक वी नीड टू गेट अ डैश ऑफ न्यू वंस, 2 चेयर के लिए हम लोग अक्सर कौन सा वर्ड यूज करते हैं, तो पेयर ऑफ न्यू वंस, ठीक है। इसको आप पढ़ेंगे तो ये आपको नया चीज़ पता चला। दूसरा, फिर बी बोलता है इस पे, वी विल टॉक अबाउट इट अ डैश लेटर, बोलता है कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, तो अ बिट लेटर, अ लिटल लेटर, बिट लेटर, ठीक है। आई हैव डैश इंपॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क टू कंप्लीट टूनाइट, मुझे रात को जरूरी काम करना है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, तो आई हैव एन इंपॉर्टेंट, मुझे एक जरूरी काम है। आई कांट स्पेयर डैश टाइम राइट नाउ, मैं और टाइम यहाँ पे नहीं दे सकता हूँ, मोर टाइम, या फिर आप एनी टाइम भी लिख सकते हैं, आई कांट स्पेयर एनी टाइम राइट नाउ, या फिर आई कांट स्पेयर मोर टाइम राइट नाउ, ठीक है। एनी ज़्यादा बेटर लग रहा है। ए, फिर ए आगे बात बोलता है कि आई सॉ डैश एक्सक्विजिट चेयर एट वुड क्राफ्ट, ये दुकान का नाम है, बोला कि मैंने वहाँ पे बहुत अच्छा चेयर देखा है, तो एन एक्सक्विजिट चेयर, बहुत अच्छा चेयर देखा था वहाँ पे। आई थिंक दे वुड फिट ब्यूटिफुली इन ड्राइंग रूम, इन आवर ड्राइंग रूम, या फिर इन द ड्राइंग रूम, जो भी लिख दीजिए आप। तो ये सुन के बी बोलता है वुड क्राफ्ट, हाँ ये तो, इट इज डैश मोस्ट एक्सपेंसिव शोरूम इन टाउन, मोस्ट सुपरलेटिव है, बताए थे आपको इसका कि हमेशा क्या आता है, द आता है। इस पे ए बोलता है बट दे हैव ऑथेंटिक टी फर्नीचर और वी कुड चूज डैश अ सेट ऑफ चेयर्स इन रोजवुड, हम रोजवुड का चेयर भी ले सकते हैं, तो अ सेट ऑफ चेयर्स। डैश आइडिया मे बी टू बाई सम केन चेयर्स, या फिर अनदर आइडिया बोल सकते हैं। दूसरा आइडिया ये हो सकता है कि हम कुछ केन चेयर्स ले सकते हैं, या फिर एन भी लिख सकते हैं, एन आइडिया मे बी टू बाई सम केन चेयर्स। आई गेस इट वुड बी यूजफुल टू स्पेंड डैश मोर ऑन फर्नीचर और डैश थोड़ा और, इसमें थोड़ा और, समझ रहे, तो अ लिटल मोर, फर्नीचर पे ज़्यादा खर्चा करना चाहिए, विच वुड लास्ट फॉर, ऐसे फर्नीचर तो कई सालों तक चले, फॉर मेनी ईयर्स, ठीक है। इस पे ए बोलता है सो व्हेन कैन यू स्पेयर अ डैश आवर्स टू विजिट, लाइक कब तुम्हारे पास टाइम है ये दुकान जाने के लिए, अ फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटे लगेंगे, ठीक है, अ फ्यू आवर्स टू विजिट वुड क्राफ्ट एट विथ मी, तो वी कुड गो सैटरडे और संडे, तो हम इस सैटरडे या फिर संडे जा सकते हैं, तो इस यानी दिस सैटरडे या फिर संडे, या फिर आप ये भी लिख सकते थे वी कुड गो ईदर ऑन सैटरडे और संडे, ऐसे भी लिख हो सकता था। तो देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ आपको पता होना चाहिए, जैसे कि कुछ वर्ड है, एक तो होता है फ्यू, फिर से लिखते हैं, एक होता है फ्यू, एक होता है अ फ्यू, एक होता है द फ्यू, ये तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है। फ्यू मतलब थोड़ा सा, हार्डली, ना के बराबर, ये नेगेटिव सेंस में इसको यूज करते हैं, ठीक है। अ फ्यू मतलब थोड़ा सा, ये सभी यूज होगा काउंटेबल्स के साथ है, ये याद रखिएगा,
इसको काउंटेबल्स के साथ ही यूज़ कर सकते हैं। अ फ्यू मतलब थोड़ा सा, सम, हाँ कुछ है, और द फ्यू मतलब वो कुछ स्पेसिफिक, जो भी बचा कुचा था वो स्पेसिफिक जब रेफर करना होता है हम द फ्यू यूज़ करते हैं। इसी तरीके से कुछ वर्ड होता है लिटल, एक होता है अ लिटल, एक होता है द लिटल। यूसेज इसी तरीके से होगा जब हार्डली, बस अंतर यह है कि ये सब यूज होता है अनकाउंटेबल्स के साथ, अनकाउंटेबल्स के साथ यूज करेंगे। अ लिटल मतलब सिर्फ लिटल है, मतलब ना के बराबर, हार्डली। अ लिटल मतलब थोड़ा सा है, और द लिटल मतलब जो भी बचा कुछ स्पेसिफिक था, जब कुछ स्पेसिफिक चीज़ को रेफर करेंगे तो द लिटल। ये रूल याद रखिए, अभी इसका यूज हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखिए ये वाला, क्या तुम्हारे पास कुछ घंटे हैं उस दुकान में जाने के लिए, आवर्स को तो गिन सकते हैं, तो और पहले से लिखा हुआ था फ्यू, और फ्यू हो जाता है यहाँ पे। उसी तरीके से यहाँ पे मोर ऑन फर्नीचर, थोड़ा ज़्यादा खर्चा करना चाहिए फर्नीचर पे, तो अ लिटल मोर, इस तरीके से यूज़ किए थे। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द बॉक्स एट टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस। नंबर 1, आई हैव बीन टू डैश डॉक्टर हुज नेम अपीयर्ड, एक स्पेसिफिक डॉक्टर को रेफर कर रहे हैं, बताइए क्या होगा। तो आप द बोलेंगे तो आप बिल्कुल राइट है। आई हैड लेफ्ट डैश ग्रीन शर्ट ऑन द बेड बट आई कांट फाइंड इट नाउ, मैंने अपना ग्रीन शर्ट, मैंने आई हैड लेफ्ट माई ज़्यादा अप्रोप्रिएट है यहाँ पे, ठीक है। इज देयर डैश फिटनेस सेंटर नियर योर हाउस, क्या तुम्हारे घर के सामने कोई फिटनेस सेंटर है क्या, कोई भी फिटनेस सेंटर होने से होगा, खास नहीं है, तो अ हो जाएगा। डैश एग्जाम्पल्स हेल्प अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स बेटर, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल हेल्प करता है। फ्यू नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि फ्यू अभी आपको बता दिए कि फ्यू नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, मतलब ना के बराबर एग्जाम्पल, तो ये तो यूज़ नहीं होगा। वन ऑकवर्ड लग रहा है तो एन एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे, समझे बात पे कह रही। चलिए 5 तो इजी है, 5 आप आंसर कर दीजिए खुद ही कि इंडिया या फिर इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी, तो इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी, इंडिया का, ठीक है। 6, दैट हाउस एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट बिलोंग्स टू डैश पीपल हु आर स्टैंडिंग नियर इट्स गेट, पीपल को रेफर कर रहे, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे, दोज पीपल, ठीक है। ही हैज़ हार्डली रेड बुक, उसने कोई किताब पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, तो मैनी तो होगा नहीं। ही हैज़ हार्डली रेड एनी बुक, ये बहुत फेमस है, हार्डली के साथ एनी आता है, ठीक है, याद कर लीजिए। ये सब एग्जाम्पल्स बहुत चुन चुन के दिया हुआ है, बहुत अच्छा ये मटेरियल है, इसलिए हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं बार बार आप इसको रिवाइज करिए, कुछ और नया पढ़ने का जरूरत नहीं है। ही ड्रोव विद डैश केयर एंड हैंस वॉज फाइंड बाई द ट्रैफिक पुलिस, वो अच्छे से नहीं चलाया इसलिए ट्रैफिक पुलिस ने फाइन मारा, तो नेगेटिव सेंस में यूज़ कर रहे हैं तो लिटल, ही ड्रोव विथ लिटल केयर, जाहिर सा बात है मच तो होगा नहीं। यहाँ पे बताइए लिटल और अ लिटल का यूज़ है, आप ही बताइए इसको। मिल्क इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ कप ऑफ टी, चाय बनाने के लिए थोड़ा सा दूध तो चाहिए, ना के बराबर दूध तो नहीं चाहिए, थोड़ा सा दूध चाहिए, तो अ लिटल, ठीक है। नंबर 10 आप बताइए क्या होगा। डैश ऑफ द मैंगो ट्री इन देयर गार्डन बियर फ्रूट ट्वाइस अ ईयर, उसके गार्डन में जो कुछ मैंगो ट्रीज है वो साल में 2 बार फल देते हैं, तो फ्यू तो यूज़ नहीं करेंगे, ये नेगेटिव सेंस में हो जाएगा, समझ रहे, तो सम यूज़ करेंगे, सम ऑफ द ट्रीज। 11 डैश स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास इज अ स्कॉलर बैच होल्डर, बताइए क्या होगा। एनी स्टूडेंट होगा क्या, नहीं, ईच स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट स्कॉलर बैच होल्डर है। माई डैश सिस्टर इज टॉलर देन मी, तो माई अदर सिस्टर, ठीक है। 13 द डैश मॉन्कीज डैट स्केप्ड, स्पेसिफिक मॉन्की को रेफर कर रहे हैं, तो द 3 मॉन्कीज, ठीक है। 14 बताइए, बहुत अच्छा है, द लिटल और अ लिटल का डिफरेंस है। आई स्पेंट डैश मनी आई हैड, वही पैसा, स्पेसिफिक पैसा को रेफर कर रहे हैं, जो भी थोड़ा मोड़ा पैसा था मेरे पास वो मैंने खर्च कर दिया, तो द लिटल, समझे। यू मे हैव डैश ऑफ द 4 वॉचेस, आपको कॉल, चारों में से कोई भी एक वॉच ले सकते हैं, तो यू मे हैव ईदर ऑफ द 4 वॉचेस, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, और तो कुछ है ही नहीं, इतना क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ये पूरा PDF और जो भी हम इसमें लिख रखे हैं ऊपर में, वो सारा आपको वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से जाके आप ये डिटरमाइनर चैप्टर डाउनलोड कर लीजिए और इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है।
चलिए, और कुछ नया मत कीजिएगा। देखिए, ग्रामर एक ऐसा चीज़ है, ग्रामर और मैथ्स में काफ़ी सिमिलैरिटी है। बोल सकते हैं क्या सिमिलैरिटी है ग्रामर और मैथ्स में? दोनों में फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ के छोड़ दिए और काम बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, तब आपका दिमाग खुलेगा। ऐसा ही क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, ठीक है। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे उठा के दिया हुआ है, इतना कर लेंगे तो काफ़ी होगा। तो आप इसको हम रिकमेंड करेंगे बार बार इसी जो PDF है इसी को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। डिटरमाइनर में इससे बाहर तो बहुत कम चांस है आने का, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन बहुत कम चांस है। आप सारा चीज़ तो पढ़ नहीं सकते हैं, लिमिटेड कंटेंट है, काफ़ी सॉलिड कंटेंट है ये। इसी को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। काफ़ी चीज़ आपको वक्त के साथ साथ सीखने को मिलेगा, समझे? चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये डिटरमाइनर अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो 3 काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चैनल पे और भी वीडियोज़ है मैथ, साइंस, इंग्लिश, SST की, आप उनको देखिए, आपको उनसे भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। और अगर आपके मन में कोई डाउट या फिर कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चंस पे आप अटक रहे हैं, तो आप कमेंट करके पूछिए, हम जरूर कोशिश करेंगे उसको वहीं पे सॉल्व कर देगा, ठीक है। चलिए, एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।